जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एनटीपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि हमारा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जितने भी हम प्रश्न आपको इसमें कराएंगे, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनके बारे में हमारा जो है कई एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है, ये पूछा जाता है और पूछा जा चुका है। सबसे पहले है बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। तो 1905 में हमारा जो है बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था। आगे हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो 1906 में होती है। और इसके जो है पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आगा खां जो है मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बनते हैं। बात करें मुस्लिम लीग की संविधान की, तो इसका जो संविधान है हमारा 1907 में लिखा गया था। मुस्लिम लीग का संविधान 1907 में तैयार हुआ था। आगे हमारा है कांग्रेस का बंटवारा, इसके बारे में पूछता है। तो कांग्रेस का बंटवारा हमारा 1907 में हुआ था। नरम दल और गरम दल, इन दो भागों में हमारा जो कांग्रेस का बंटवारा हुआ था 1907 में। होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था 1916 में, जिसमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एक एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू किया गया था होम रूल आंदोलन, जो कि 1916 में हुआ था। 1916 में हमारा जो है लखनऊ समझौता हुआ था दिसंबर में, लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जिसे जाना जाता है। नरम दल और गरम दल कब एक हुआ था? तो 1916 में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा, किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। आगे मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को आता है। आगे हमारा खिलाफत आंदोलन 1919 को हुआ था। तो ये जो है ये मुस्लिम बंधुओं के द्वारा शुरू किया जाता है 1919 में। आगे हमारा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये हमारा जो शुरू होता है 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है जनरल डायर के द्वारा जो है ये किया जाता है। क्या होता है कि रोलेट एक्ट जो हमारा आया था 19 मार्च 1919 को, इसी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में इसका जो है विरोध किया जा रहा था, आंदोलन हो रहा था। तो वहाँ पे जो है सभी लोग बैठे थे, जिस पर जो है जनरल डायर के द्वारा सभी लोगों पर गोली चलवा दी जाता है। वहाँ पे जो है बच्चे बूढ़े सभी जो है मारे जाते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया था, जिसे बिना दलील बिना अपील का भी कानून कहा जाता था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई 1920 में। तो हंटर कमेटी किस लिए बनाई गई थी? ये जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी के कारण जो है हंटर कमेटी की स्थापना की जाती है। तो इसे याद रखिएगा कि हंटर कमेटी किस पर बनी थी, किस लिए बनी थी। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड, इसकी जांच के लिए जो है हंटर कमेटी बना था। कब बना था? 18 मई 1920 में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हमारा 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा किया जाता है, और ये हमारा जो है 1922 तक चलता है। कब तक चलता है? 1922 तक। शुरू होता है 1920 में और असहयोग आंदोलन समाप्त होता है चौरी चौरा जो कांड है। इसके बाद चौरी चौरा कांड क्या है? यहाँ पर जो है गोरखपुर के पास एक चौरी चौरा जो है स्थान है, वहाँ का थाना जो है उपद्रवियों के द्वारा जो है फूंक दिया जाता है, जिसमें पुलिसकर्मियों की भी कुछ मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल जी के द्वारा 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना होती है। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 को होती है। साइमन कमीशन भारत कब आता है? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आता है, जिसका बहुत ही विरोध हुआ था।
और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय जी की जो है मृत्यु हो जाती है। उनके सर पे चोट लगने की वजह से इस पर जो है लाला लाजपत राय का जो है यहाँ पर निधन हो जाता है। नेहरू रिपोर्ट, जिसे अगस्त 1928 में प्रस्तुत किया गया था नेहरू जी के द्वारा। आगे हमारा है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में शुरू किया गया था और इसी में जो है गुजरात की महिलाओं, बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है दिया था। तो इसे याद रखिएगा कि जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब, किस आंदोलन में प्राप्त हुआ था, किसके द्वारा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो वहाँ की महिलाओं के द्वारा जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है बारदोली सत्याग्रह में 1928 में। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को घटता है। लाहौर षड्यंत्र केस, यहाँ पर क्या होता है, असेंबली में अपनी बात रखने के लिए जो है भगत सिंह और सुखदेव के द्वारा जो है बम फेंका, असेंबली में बम फेंका जाता है, जिससे जो है किसी की हानि नहीं होती है। बस वो अपनी बात को रखने के लिए वहाँ पर जो है बम को फेंकते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये अधिवेशन हमारा दिसंबर 1929 को शुरू हुआ था, लाहौर अधिवेशन। और इसी में जो है पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। तो यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट बनता है कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है किस अधिवेशन में हुआ था। तो कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है पूर्ण स्वराज की मांग। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमारा 1930 को होता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हमारा 7 दिसंबर 1931 को होता है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही है महात्मा गांधी जी जो है कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी उसमें भाग लेते हैं। और कांग्रेस के द्वारा जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया जाता है, यानी कांग्रेस केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है, यानी पहले और तीसरे में नहीं लेता है। तीसरा हमारा 1932 में हुआ था और पहला वाला 12 नवंबर 1930 को हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को की गई थी। नमक सत्याग्रह हमारा 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक जो है नमक सत्याग्रह चलता है, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी द्वारा जो है साबरमती आश्रम पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये प्रारंभ किया जाता है गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि हमने आपको बताया 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था। इसमें कांग्रेस के कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं थे। और बात करें गोलमेज सम्मेलन की, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो है भाग लिए थे। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को होता है। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932, हमारा 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को किया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। और मुक्ति दिवस किनके द्वारा मनाया जाता है, तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 में होती है। किस अधिवेशन में होती है, 1940 में। कहाँ पर होती है, तो लाहौर अधिवेशन में होती है, इसे याद रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942, जिसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है, ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को हुआ था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा
15 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन का आगमन जो है 24 मार्च 1946 को हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को किया गया था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को भारत आया था और इसी के द्वारा जो है भारत का विभाजन होता है और भारत को जो है स्वतंत्रता 1947 को मिलती है और पूर्ण स्वतंत्रता जो है हमारा 26 जनवरी 1950 को होता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिलती है और 15 अगस्त को भारत को। तो स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को भारत मनाता है और 14 अगस्त को हमारा जो है पाकिस्तान मनाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो जो है अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की टॉपिक आपका जो है हम लेकर आएंगे, जिससे आपका रेलवे का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम के लिए आप और मजबूत हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।